हाँ, बहुत तेजी से माताएं बहनें गाती हैं, हमारे इधर ज्यादा गाया जाता है। बताएं कौन सा? अरे लल्ला भयो रे, अरे लल्ला भयो रे, सरकारी अस्पताल में बेटा भयो रे। लल्ला भयो रे, सरकारी अस्पताल में बेटा भयो रे। चालक नानिया में पालक दादी, चालक नानिया में चालक नानिया में पालक दादी, चालक झगड़ा भयो रे, झगड़ा भयो रे, जीरी अस्पताल में लल्ला भयो रे। बेटा भयो रे, सरकारी अस्पताल में लल्ला भयो रे। और चालक ननदिया में पालक मौसी, चालक ननदिया में झगड़ा भयो रे, झगड़ा भयो रे, मोहम्मदी अस्पताल में लल्ला भयो रे। बड़े प्यारे प्यारे मंगल गीत गाए जा रहे। महाराज शुक्राचार्य के घर में पावन बिटिया का जन्म हुआ, जिसका नाम देवयानी रखा गया। खुशियों के साथ में धीरे धीरे समय गुजरने लगा, और जब समय बीता तो हुआ क्या कि धीरे धीरे श्यानी भई लली बोतानी। अब गुरु के चिंता दिल में मीरन पानी। महाराज लली जब शादी होगी भई, अब गुरुकुल गई थी आए, भैया गुरुकुल गई थी आए, किक्कट से पानी आज गई, भैया गुरुकुल गई थी आए। और सीचड़ धीरे धीरे समय बीतने के अनुसार देवयानी जो थी वो धीरे धीरे बड़ी हो गई, शादी के योग्य हो गई। जब शादी के योग्य हो गई तो गुरुजी के दिल में चिंता बढ़ने लगी कि अब तो बिटिया शादी के योग्य हो गई। एक दिन की बात है, एक दिन देवयानी आज टहलते टहलते अपने पिताजी के गुरुकुल में पहुंच गई। जब गुरुकुल में पहुंच गई तो महारानी देवयानी की नजर आज गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के ऊपर पड़ी। जब कच्छ को देखा तो महारानी देवयानी आज उसके स्वरूप को देखती रह गई, मोहित हो जाती हैं। कहने लगी, ऐ कच्छ, ऐसा करो तुम हमसे शादी कर लो। तो कच्छ ने उसी क्षण जब देवयानी की बात सुनी तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया कि अरे ये तो मेरे गुरु शुक्राचार्य की बिटिया है, तो इसके पिता हमारे गुरुजी हैं, उस रिश्ते से ये हमारी गुरु बहन है। तो कच्छ कहने लगे, ऐ देवी, आप रिश्ते में मेरी बहन हो, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता।
जब कच ने शादी करने से मना किया तब देवयानी कहने लगी, ऐ कच, अगर आप हमसे विवाह नहीं कर सकते तो ऐसा करो, इसी क्षण मेरे पिताजी से आपने जितनी विद्या सीखी है उसका परित्याग कर दो। तो उसी क्षण कच जो है सारी संजीवनी विद्या का परित्याग कर देता है और देवयानी को श्राप देता है, क्या कि ब्राह्मण कुल का कोई लड़का ना तुमसे प्यार रचाएगा। और ये परम आदरणीय परम सम्मानी अवनीश कुमार यादव जी की तरफ से भरगमा से 151 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान भंडार भरते ने हमारे पूज्य सुमंगल का। और ये परम आदरणीय परम सम्मानी अजय पाल चाचा जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान भंडार भरते ने हमारे पूज्य सुमंगल का अपना है। उसी क्षण कच ने जब संजीवनी विद्या का त्याग कर दिया तो देवयानी को श्राप दे देता है, जाओ देवी, तुम अपनी हवस के कारण हमसे हमारी विद्या का परित्याग करवा दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, ब्राह्मण वंश का कोई लड़का तुमसे विवाह नहीं करेगा। जिस समय कच ने ये श्राप दिया तो कच श्राप देकर के वहां से चला जाता है। लेकिन जब ये सूचना देवयानी के पिता गुरु शुक्राचार्य को मिली तो विचार करने लगे, ये तो अनर्थ हो गया। जब मेरी बिटिया का विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं होगा तो हम अपनी बिटिया का विवाह कहाँ करेंगे। और भैया जब ब्राह्मण वंश के हो तो ब्राह्मण वंश में नहीं होगा तो कहाँ करेंगे। अब चक्कर में पड़े महाराज शुक्राचार्य रात दिन इस बात को सोचते हैं, लेकिन देवयानी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। देवयानी की एक सच्ची सहेली थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा के पिता का नाम था प्रस्परवा। ये एक निशाचर की बिटिया थी। तो एक दिन की बात है, देवयानी अपनी समस्त सहेलियों को लिया, साथ में शर्मिष्ठा को लिया, चली है कहाँ, अपने बगीचा के लिए। उसी चढ़ हरि संग सहेलिन को लेके जब बगिया चली सिधाई, शर्मिष्ठा से बातें करती पहुंची बाग में जाई। अरे पहुंची बाग में जाई भैया, पहुंची बाग में जाई। हाँ शर्मिष्ठा से बातें करती पहुंची बाग में जाई। जिस समय शर्मिष्ठा के समेत सहेलियों को लेकर के देवयानी अपने बगीचा में आई तो उस बगिया में बहुत बड़ा सरोवर बना है।
आज ये सारी सखियां निवस्त्र होकर के उस सरोवर में स्नान करने लगी। ठीक दोपहरी का समय है। तभी अचानक शिवया प्रगटे कन्या देखी भागी। तभी अचानक शिवया प्रगटे कन्या देखी भागी। शर्मिष्ठा जल्दी के कारण पट बदल गए भारी। आज देवयानी अपने साथ में समस्त सहेलियां लेती है और अपने बगीचा को जाती है। बगीचा में बहुत बड़ा सरोवर बना है। आज ये सहेलियां अपने सारे वस्त्र निकाल करके रख देती हैं और ठीक दोपहरी का समय उस सरोवर में स्नान करने लगी। जब स्नान करने लगी तो अचानक उस बगिया के बीचों बीच में भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। जब भोले बाबा प्रकट हुए तो सहेलियों ने जब भूतनाथ का ये स्वरूप देखा तो डर करके जल से निकल करके भाग खड़ी हुई। तो जब भागी तो जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया। जल्दबाजी में प्रस्परवा दानव की जो बिटिया थी शर्मिष्ठा, इसने देवयानी के कपड़े पहन लिए। जब कपड़े पहन लिए तो देवयानी को गुस्सा आ जाता है। एकदम से दांती पीस करके कहने लगी, ओरी बेहूदी, अरे नालायक, तूने मेरे कपड़े पहन लिए, मेरे वस्त्र अछूत कर डाले और क्या बोली कि मैं ब्राह्मण कुल की बिटिया हूँ और तुम दानव वंश कहती हो। देवयानी दांती पीस करके फटकारने लगी, कहने लगी, ओरी बेहूदी, कहा मैं ब्राह्मण वंश की बिटिया शुक्राचार्य पंडित जी की और कहा तू एक निशाचर की बिटिया। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई कि तूने मेरे वस्त्र पहन लिए। जिस समय आज देवयानी शर्मिष्ठा को अनाप शनाप कहने लगी, गंदी गंदी गालियां देने लगी। आज जब देवयानी शर्मिष्ठा का अपमान करती हैं तो शर्मिष्ठा को गुस्सा आ जाता है। जब शर्मिष्ठा को गुस्सा आया तो जहां पर देवयानी खड़ी हैं तो देवयानी के पीछे एक कुआं था। कुआं उसी क्षण शर्मिष्ठा क्रोधित होकर के आगे बढ़ी और शर्मिष्ठा ने देवयानी की कलाई पकड़ करके धक्का लगाया है। तो जैसे ही धक्का लगाया आज देवयानी झड़ाम से कुआं में गिर पड़ी। जब देवयानी कुआं में गिर गई तो शर्मिष्ठा अपने साथ में सभी सहेलियों को लेकर के वहां से चली जाती है। आज देवयानी कुआं में पड़ी है, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन इनकी कोई मदद करने वाला नहीं है।
इधर देवयानी तो कुआं में पड़ी है, इधर प्रयाग देश के राजा महाराज ययाति शिकार खेलने के लिए चले। कि खेलन चलो शिकार, सुनो सरदार न विलंब लगायो, और घोड़ा बहु सवार रे जानते महाराज शिकार खेलने चल दिए। कहो बनी में आई सुनो मेरे भाई, अरे है एक नगर के पीछे फौरन भैया आयो, अरे लिखी विधाता किए नहीं में पिया कमला खबर प्रयाग देश के राजा नहुष के पुत्र महाराज ययाति शिकार खेलने को चले। घोड़ा पर सवार गए, हाथ में तेज तलवार ली और चल दिए। जाकर के एक घनघोर जंगल में पहुंच गए, जहां पर महाराज ने एक हिरण का पीछा किया। हिरण का पीछा किया, हिरण भाग खड़ा हुआ। महाराज हिरण पर बाण चलाते हैं, लेकिन हिरण इनके बारों को बचाता हुआ भाग जाता है। दौड़ते दौड़ते महाराज को सुबह से शाम होने को आई गई, लेकिन मृग का शिकार नहीं कर पाई। जब शिकार नहीं कर पाए तो देखा कि भास्कर भगवान अस्त होने वाले हैं, तो राजा ने उसी क्षण अपने घोड़ा को वापस लौटाया। कहां? अपनी राजधानी की ओर। जब वापस चल दिए तो आज महाराज घोड़ा को दौड़ाते हुए जा रहे हैं, और उसी बगिया में जब पहुंचे, जिस बगिया के बीच में कुआं में देवयानी पड़ी है, तो घोड़ा से चलते जा रहे हैं। जब घोड़ा के पैरों की आवाज कुआं में पड़ी कन्या देवयानी के कानों में पड़ी, तो आज देवयानी उस कुआं से आवाज लगाती है, आए जाने वाले भैया, अरे घोड़ा पाले पटोई ने करुकी गई, मैं फिर रही हूँ घोड़ा।
एकदम से कुआं के अंदर से मैया ने आवाज लगाई, घोड़ा काले बटोलने का रुक जाइए, मैं तेरे नहीं हूँ घोड़ा। ओ घोड़ा काले पास मेरे आइए, पास में आई के मदद मेरी करिए। कार उठे मेरे कंगना से रुकी, कार उठे मोरे कंगना से रुकी जाइए। घोड़ा काले बटोलने का रुक जाइए, मैं तेरे नहीं हूँ घोड़ा। उसी चढ़ जब घोड़ा के पैरों की आवाज मैया के कानों में पड़ी तो एकदम से आवाज लगाई, ऐ जाने वाले पथे, अरे भैया अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप रुक जाओ, मैं यहाँ एक कुआं में गिर गई हूँ, कृपा करके आप मेरी मदद करो, हमें इस कुआं से बाहर निकाल दो। जिस समय देवयानी की पुकार जा रहे घोड़ा पर सवार महाराज ययाति के कान में पड़ी तो महाराज ययाति ने घोड़ा की लगाम कस दी, रोक दिया। और घोड़ा को रोकने के बाद महाराज घोड़ा से नीचे उतर आए, उतर करके घोड़ा को बटवृक्ष से बांध दिया और बांधने के बाद आज चारों तरफ नजर घुमाते हैं, कहीं दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। चलते चलते महाराज आज उसी कुआं के पास पहुंचे जिस कुआं में वो कन्या पड़ी है। जब महाराज ने कुआं में ताक करके देखा तो क्या देखा, उस कुआं के अंदर एक निवस्त्र लड़की पड़ी जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। तब महाराज ने अपना पीतांबर उस कन्या को गुप्तांग ढकने के लिए दे दिया। जब दे दिया तो महाराज ने उसी क्षण बिटिया से कहा कि बिटिया अपना हाथ ऊपर उठाओ, तो लड़की ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। जब ऊपर उठाया तो ऊपर से महाराज ने आज अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और लड़की की कलाई पकड़ करके उसे कुआं से बाहर निकाल लिया।